जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 1.2 हो जाएगा। 1.2 का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो पहला प्रश्न है 26 और 91, ये दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो दूसरा प्रश्न है, दूसरा का पहला 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 13 आया है और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुने 13 आया है। तो सबसे पहले हम लोग को एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। एचसीएफ बराबर होता है, ये दोनों में से जो भी अंक मिल जाएगा, जैसे 13 दोनों में मिल रहा है, ये 13 दोनों में मिल रहा है, ये 13 दोनों में मिल रहा है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब दोनों में जो चीज़ कॉमन रहेगा उसी को एचसीएफ मान लेना है और वही एचसीएफ हो जाता है। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकालने का तरीका है कि जो एचसीएफ है उसको पहले लिख देना है और गुने जो भी बचा हुआ अंक है जो दोनों में कॉमन नहीं था, जैसे 2 कॉमन नहीं है दोनों में तो 2 लिख देना है, 7 को लिख देना है, बस हो गया। एचसीएफ जितना आया था उतना बैठा देना है, 13 आया था तो 13 बैठा देना है। ये दोनों को गुना कर देना है, 14 हो जाएगा। फिर ये 13 और 14 को गुना करेंगे, 28 चौतीस 42 के 2 बाकी 4, 14 एकम 14 और 4 18 हो जाएगा। यानी एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम 182 आ गया है और एचसीएफ 13 आ गया है। अब हम लोगों को जांच भी करना है तो लिख देंगे नीचे जांच। जांच क्या करना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या जिसका हम लोग गुणनखंड किए थे 26 और 91, इसको लिखना है 26 गुने 91 हो जाएगा और बराबर एचसीएफ का मान कितना आया था, 13 आया था तो 13 लिख देना है। एलसीएम कितना आया है, 182 आया तो 182 को लिख देना है। तो जब ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे, 26 और 91 को गुना करेंगे तो आएगा 23 और 66, 23 66 आ जाएगा। और जब 13 और 182 को भी गुना करेंगे तो भी 23 66 आ जाएगा। यानी दोनों में क्या करेंगे, दोनों को अगर गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, जो कि एक सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। यानी दो संख्याओं का जो है गुणनफल बराबर होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के। तो ये पहला प्रश्न हो गया। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से फिर यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 510 और 92। दूसरा प्रश्न क्या है, 510 और 92। 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 510 का गुणनखंड कर लेना है। लास्ट में 0 है, यानी ये 2 से या फिर 5 से लगेगा, तो पहले 2 से लगा देना है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी 255 आ जाएगा। लास्ट में 5 है, यानी ये 3 से या फिर 5 से लगेगा, तो 5 से लगा देते हैं, आसान होगा। 5 5 25 और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। 51 है, ये 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3 और 7 21 हो जाएगा। फिर 17 से लगा देना है, एक बार में लग गया। यानी 510 का जो गुणनखंड आया है 2 गुने, पहले छोटा अंक को लिख देते हैं 3, फिर लिखते हैं, फिर गुने 5 और ये 17 हो जाएगा, गुना करके लिख देना है 17। ये 510 का गुणनखंड आ गया। अब क्या करना है, 92 का गुणनखंड करना है। तो 92 को लिखेंगे, 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर 2 से लगाना है, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, फिर 23 आ गया है तो 23 को एक बार में लगा देना है।
यानी 92 का गुणनखंड कितना आ गया, भाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 और गुने 23 आ गया है। अब क्या करना है, ये दोनों में जो जो कॉमन निकलेगा वो HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या क्या हो जाएगा, कॉमन क्या क्या निकल रहा है, ये 2 कॉमन दोनों में ही है और कोई भी कॉमन नहीं है दोनों में, यानी HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। LCM निकालना है तो LCM क्या हो जाएगा, HCF और गुने जो भी संख्या बचा हुआ है उसको गुना कर देना। 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है, तो इसको गुना करके लिखते जाना है। और नीचे भी 2 और 23 बचा हुआ है तो 2 और 23 को लिख देना है। अब क्या करना है, LCM का मान कितना था, 2 था, तो 2 लिख देना है और बाकी को गुना कर देना। ये 15 हो जाएगा और 15 दूना 30, तो 30 ये हो गया और 17 और 23 को फिर गुना कर देना है। 7 का 34, 17 51, 51 के 1, 17 दूना 34, 35 36 37 38 39, ये हो जाएगा 39। अब ये तीनों को गुना कर देना है। जब ये तीनों को हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का LCM आ जाएगा 23, 4 और ये 60 हो जाएगा। LCM कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा हम लोग का LCM। अब क्या करना है, LCM आ गया है, HCF आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों का गुणनफल कर देना है। तो यहाँ पे गुना करके आप देख लीजिएगा दोनों बराबर ही आएगा। तो इतना हो गया आंसर। ये दूसरा प्रश्न का है आंसर, यहाँ से आप लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है 336 और 54। 336 और 54 ये दोनों का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले 336 जो है उसको लिख देना है और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। लास्ट में 6 है यानी ये 2 से लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 8 दूना 16, फिर 2 से लग जाएगा तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8, फिर से 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 एकम 2, फिर ये 3 से लगेगा 7 21 हो जाएगा, फिर 7 से लग जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 336 का कितना आ गया है गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2 और 4 बार 2 आया है तो 4 बार लिख देना है गुना करके, फिर 3 आया है, फिर 7 आया है, इतना आ गया है। अब 54 का निकालना है गुणनखंड, तो 54 का लगाएंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 7 दूना 14, फिर 3 से लगाना है तो 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 3 से लगाना है 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा तो 3 एकम 3, यानी 54 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुने और 3 गुने 3 गुने 3 आ गया है गुणनखंड। अब जो LCM इसका निकालना है तो LCM कैसे निकलेगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा वही LCM निकलेगा। इसमें देखो यहाँ पे भी 2 है दोनों में और यहाँ 3 में देखो यहाँ पे भी दोनों में 3 है, यानी 2 और 3 दोनों में है, तो कॉमन निकल गया 2 और 3, तो ये हो जाएगा HCF 6। अब हम लोगों को LCM निकालना है तो LCM क्या करना होता है, HCF गुने जो भी संख्या दोनों में कॉमन है उसको छोड़ देते हैं और जो भी बचा हुआ उसको लिखते हैं गुना में। ये देखो इतना बचा हुआ है 2 गुने 2 गुने 2, तो इसको लिख देना है, फिर 7 है तो 7 को लिख देना है, फिर नीचे में क्या बचा है 3 गुने 3 बचा हुआ है तो 3 गुने 3 को लिख देना है। अब क्या करना है, HCF का मान 6 है तो 6 बैठा देना है गुने। अब ये दोनों को गुना कर देना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 सते 56 हो जाएगा ये, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, गुना कर देना है, 6 छक 36 के 6 बाकी 3, 6 पचे 30 और 3 33 और अभी 9 है। अब क्या करना है, 9 को गुना कर देना है, 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 9 तिया 27, 28 29 30 31 32 हो जाएगा, 32 के 2 और 9 तिया 27 28 29 30 हो जाएगा, यानी 30 और 24 हो जाएगा LCM। LCM 30 24 हो गया और HCF कितना हो गया है, 6 हो गया है। अब क्या करना है, हम लोग को जांच करना है, तो जांच कर लेना है। जांच में क्या होता है,
ये जो दो संख्या का हम लोग HCF LCM निकाले हैं, इसका गुना करना रहता है। तो इसका गुना करेंगे 336 गुने 54, तो 336 और गुने 54 हो जाएगा। और HCF गुने LCM होता है, तो HCF का मान कितना आया था, देखो 6 आया है HCF का मान, तो 6 यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे 6 लिख देना है। और LCM का मान आया है 30 और 24, तो 30 और 24 को लिख देना है। ये दोनों अंक को जब गुना करेंगे, ये दोनों संख्या को, और इधर वाला दोनों संख्या को जब गुना करेंगे, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, हम लोग को प्राप्त होगा 18 और 144। इधर भी हम लोग गुना करेंगे तो 18 और 144 प्राप्त होगा। मतलब इतना हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हो। तो देख रहे हैं दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है, तो लिखेंगे सत्य है। क्या सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये तीसरा नंबर का है, यहाँ से लीजिए, उसके बाद यहाँ से।